पीछे भी मैंने इस पे चर्चा की थी कि जब रात हम सपना देखते हैं तो सपने में जो कुछ भी हम देखते हैं हम उस पर भरोसा करते हैं, हम उस पर शक नहीं करते हैं। जाग करके हमें लगता है कि ये झूठ था, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि मैंने सपना देखा। लेकिन ये स्टेटमेंट गलत है। अगर आपने सपना देखा, आप बोलते हैं कि मैंने सपना देखा, तो आप जिस तरह के आदमी हैं इस वक्त, जो आदमी अभी कह रहा है कि मैंने सपना देखा, वो बहुत लॉजिकल आदमी है। वो रात सपने में अगर कोई ऐसी चीज़ देख लेता है, मान लीजिए आपने चींटी को पहाड़ बनते देखा, या गाय को बैल बन जाते हुए देखा, या बैल को हाथी बन जाते हुए देखा, तो आप उस पर शक करते। या आपने अपने आप को हवा में उड़ते हुए देखा, बहुत कॉमन सपना है, आदमी हवा में उड़ता रहता है, तो आपने शक नहीं किया। इसका मतलब इस समय जो आदमी कह रहा है कि मैंने सपना देखा, वो उस आदमी ने सपना नहीं देखा। क्योंकि अगर वो आदमी सपना देखता, अगर आप सपना देखते, जो इस वक्त जागने के बाद कहता है कि मैंने सपना देखा, तो आप सपने के झूठ को समझ जाते हैं। इसका मतलब है कि जो सपना देखा वो कोई और है, क्योंकि उसने उस झूठ में भरोसा किया। तो सपना, जिसने झूठ में भरोसा किया वो झूठ ही था। फिर आप बोलेंगे कि जब मैंने नहीं देखा तो मुझे कैसे पता चलता है कि सपना मैंने देखा? मैं सुबह उठ के कैसे कहता हूँ कि मैंने सपना देखा? वो आप ऐसे कह पाते हैं क्योंकि आपका ब्रेन जो एक मैकेनिज़्म है वो रिकॉर्ड करता है। आपका, हालांकि पूरी रात हम सपना देखते हैं, लेकिन हम सभी सपने को याद नहीं रख पाते हैं। लेटली जो ब्रेन रिकॉर्ड कर रहा होता है, और जागने के बाद हमें जो पहला इन्फॉर्मेशन मिलता है उसके आधार पे हमें पता चलता है कि हम सपना देख रहे थे। तो मैं जब बोलता हूँ कि मैंने सपना देखा, तो मैं एक गलत स्टेटमेंट दे रहा हूँ। मैंने सपना देखा, सपना देखने वाला कोई और था और उसने सपने पे भरोसा किया। तो सपना, सपने को देखने वाला और वो जो देखने की क्रिया है, ये तीनों क्रिया झूठ थी। अगर उसमें से एक भी सच होता तो ये घटना नहीं घटती। फिर तीनों का सच होना ज़रूरी है, तीनों सच हो जाते हैं। इसी तरह दिन में जो मैं का हम अनुभव करते हैं वो मैं झूठ है। वो कैसे झूठ है, इस पे हम आज बात करेंगे। और वो जो भी एक्सपीरियंस करता है, जो भी जानता है, जो भी उसके अनुभव में आता है, वो सब झूठ है। तो अध्यात्म के जगत में जब भी आप कुछ करने के लिए जाएं, तो अपने भीतर एक सवाल पूछें, क्योंकि वो सवाल को पूछे बगैर, ये तय किए बगैर कि कौन आपके भीतर है जो ये चीज़ चाह रहा है। कई बार लोग आते हैं, बोलते हैं कि मुझे ध्यान करना है। आपके भी मन में ख्याल आता है कि मुझे एनलाइटनमेंट चाहिए, मुझे बुद्ध होना है। पीछे मैंने पिछले वेबिनार में आपसे एक प्रयोग बोला था। मैंने बोला था कि पता कीजिए कि व्हाट यू रियली वांट, आपको सच में क्या चाहिए। तो अगर आपने विचार किया होगा, कोई वासना पैदा हुई होगी, तो उसमें कुछ लोगों की ये भी वासना हो सकती है कि उनको बुद्ध बनना है, उनको एनलाइटनमेंट चाहिए। अब ये जो वासना है, उनको अगर ये ऐसा ख्याल आता है कि मुझे ध्यान करना है, या बुद्ध बनना है, या एनलाइटनमेंट चाहिए, और वो ध्यान करने के लिए, अगर एनलाइटनमेंट चाहिए तो ध्यान करने के लिए जाते हैं, तो उनको ये सवाल पूछना होगा। अगर आप ये कहते हैं कि मैं ध्यान करना चाहता हूँ, मैं बुद्धत्व चाहता हूँ, तो आपको ये सवाल पूछना होगा कि आप क्यों बुद्धत्व चाहते हैं, आप क्यों एनलाइटनमेंट चाहते हैं। तो आप पाएंगे कि इसके पीछे हमेशा दो में से एक कारण होगा। पहला कारण होगा लोभ, दूसरा कारण होगा भय। अगर इन दो में से एक भी कारण आया, अगर आप बोलते हैं मुझे मरने से डर लगता है और मैंने सुना है कि एनलाइटन आदमी नहीं मरता है, इसलिए मैं एनलाइटनमेंट चाहता हूँ, इसलिए मैं ध्यान करना चाहता हूँ, तो एनलाइटनमेंट की जो आपके भीतर वासना है, ध्यान की जो भीतर आपकी वासना है, जो इच्छा है, जो अभिप्सा है, उसके पीछे जो गवर्निंग फोर्स है, वो फोर्स है लोभ या मृत्यु का भय कि ये ख़त्म हो जाएगा, इसको भय। अगर ये लोभ और भय है, और इस लोभ और भय की वजह से, लोभ और भय क्या है? लोभ और भय मन का हिस्सा, और मन क्या है? मन अहंकार है। तो आप अपने अहंकार की वजह से ही यात्रा कर रहे हैं। तो फिर आप जो भी करेंगे ध्यान के नाम पे, एनलाइटनमेंट के नाम पे, उससे कुछ होना दोना है नहीं। और जो होगा वो आपके भ्रम को और मजबूत करेगा, उससे आप सत्य तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे।